पता है प्रेमानंद जी नाम जाप करने के लिए इतना क्यों बोलते हैं? सबको जोड़ देते हैं, सब नाम जाप करो, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान वो बोलते हैं नाम जाप करो, नाम जाप करो। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। नाम जाप करने से आई डोंट नो भगवान की प्राप्ति होती है या नहीं, लेकिन मैं अपने अपने अनुभव और अपने समझ के आधार पर आज आपको उसके फ़ायदे बताऊंगी। क्या फ़ायदा होता है नाम जाप करने के। नाम जब आप स्टार्ट करते हो तो इसके उलट भी हो सकता है कि आपकी पुरानी चीज़ें, पुरानी तकलीफ़ें, पुरानी सारी चीज़ें आपको ऊपर आने लगती है, सामने आने लगती है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप नाम जाप करना स्टार्ट करते हो ना, तो धीरे धीरे करके आपका मन शांत होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके अंदर का अहम, आपके अंदर का मैं ख़त्म होने लगता है। और जब मैं ख़त्म होने लगता है ना, तो असली सुकून मिलना प्राप्त होता है। फिर आपको वहाँ पे कंपेयर बचता ही नहीं है, तुलना बचता ही नहीं है, जलन बचता ही नहीं है। जैसे आप मानो आपको आपकी सिबलिंग से किसी चीज़ की नफ़रत होती है, जलन होती है, आपके सगे भाई बहन आपके साथ कुछ बुरा करेंगे, फिर भी आपके मुँह से उनके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी ना। फिर भी अगर वो कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे तो फिर भी आपको जलन उनसे नहीं होगी ना। सेम थिंग यही सबके साथ होती है कि जब आप नाम जाप करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी दुनिया में हर कोई आपको अपना सिबलिंग ही दिखाई देता है। हर कोई आपको अपने माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में नज़र आते हैं। और लगता है जो मैं हूँ वही तो ये हैं, मेरे अंदर शिव है, मैं शिव के अंदर हूँ। इसी तरीके से सबके अंदर शिव है, सब शिव है। तो ये वाली थॉट में आप प्रोसेस में चले जाते हो और उसके बाद आप सब कोई आपको अपना सा फील होता है। वहाँ पे आपका अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ गलत करेगा तो आप उसको गलत नहीं बोलोगे, आप गलत भी बोलोगे, आप गलत को गलत कहोगे। लेकिन जब कोई आपको गाली देगा ना, तो आप उसके लिए ना दुआ करोगे कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि देना, हे भगवान इसको शांति देना, जो शांति तुमने मुझे दी है इसको भी देना। तो ये वाली फीलिंग आती है, ना कि बद्दुआ दोगे या उसका बुरा सोचोगे या उसका, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एकदम एक स्टेबल हो जाते हो, आपको किसी से तुलना नहीं रह जाती है, किसी से जलन नहीं रह जाती है। क्यों आईएएस बन गया, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ख़त्म हो जाती है। और शून्य का मतलब यही है, अध्यात्म में शून्य का मतलब कुछ नहीं होना नहीं होता। अध्यात्म में शून्य का मतलब होता है मैं ख़त्म हो जाना, वहाँ जलन ख़त्म हो जाना, किसी के लिए नफ़रत ख़त्म हो जाना, तुलना ख़त्म हो जाना। आप किसी से तुलना नहीं करते, किसी से नफ़रत नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर जब मैं ख़त्म होता है ना, तो मैं के साथ अहंकार ख़त्म होता है, जलन ख़त्म होता है, नफ़रत ख़त्म होता है। आपको ये एहसास होने लगता है, आपको ये अंदर से फील होने लगता है कि मैं ही शिव हूँ और शिव मेरे अंदर है। यही भाव जब गहरा होना स्टार्ट होता है ना, तो आपको सब कोई अपना सा फील होने लगता है, आपको सब अपने सिबलिंग लगते हैं, सब कोई अपना भाई बहन, सब सामने वाला आपको माता पिता की तरह नज़र आते हैं। फिर आपको उनके लिए नफ़रत नहीं रह जाती है, फिर कोई तुलना नहीं रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जब सामने वाला गलत करेगा तो आप उसको गलत नहीं कहोगे, आप गलत भी कहोगे, उसका विरोध भी करोगे, लेकिन आपको मुंह से उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी कि हे भगवान इसके साथ बुरा करना। आपके मन से उसके लिए दुआ निकलेगी कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि देना और इसको शांति देना, जैसे मुझे शांति दिया। तो ये होता है नाम जाप का फ़ायदा मेरे हिसाब से, मेरी समझ में। बाकी मैं और समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आध्यात्म बहुत बड़ा विषय है। अभी तक जितनी मेरी समझ हुई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि होता है आपके अंदर तुलना ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ की चाहत ख़त्म हो जाती है। शायद यहीं से मोक्ष की धीरे धीरे प्राप्ति होती है कि आपको सुख और दुख का फ़र्क महसूस होना बंद हो जाता है। कोई सुखी है तो उसको देख के आपका मन दुखी नहीं होता है। एक्चुअली हमारा आज के जनरेशन में देखा जाए तो क्या है, हम दूसरों की खुशी देख के ही सबसे अधिक परेशान होते हैं ना। उसका घर बन गया, उस आईएएस बन गया, वो उसको जो उसकी जॉब लग गई, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये होता है नाम जाप करने से फ़ायदा। और मुझे अपने अंदर वो फील हुआ है कि शायद अब मेरे अंदर धीरे धीरे इच्छाएं कम हो रही है, मेरे अंदर वो मन को शांति मिल रही है, मेरा मैं ख़त्म हो रहा है। और मुझे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी तकलीफ़ से, किसी दुख से, किसी दर्द से तकलीफ ही नहीं होता।
तो कोई दर्द मुझे अब छू नहीं सकती, कोई इंसान मुझे हिला नहीं सकता, किसी इंसान की बातें मुझे हिला नहीं सकती। कोई कड़वा से कड़वा शब्द बोलता है ना, तो मुझे उसके लिए बुरा नहीं लगता। मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, उसको वही शांति दो जो मुझे मिली है। तो ये वाला स्टेज आ जाता है जब आप नाम जाप करते हो। बाकी आप बताना कमेंट में कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत, आपकी क्या समझ है अध्यात्म के विषय में। बाकी इस जर्नी से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।